तो आपको बताना है अगर आपको मछली पे निशान लगाना है और मछली पानी में है तो निशाना कहाँ पे लगाना होगा। तो हमें पता है कि जब भी कोई चीज़ पानी के अंदर होती है तो रिफ्रैक्शन की वजह से हमें वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ दिखाई देता है। तो आपको अपना निशाना थोड़ा मछली के नीचे रखना होगा ताकि आप मछली को मार सकें, अगर मछली खाना आपको पसंद है तो। कहीं पढ़ाई रह ना जाए अधूरी, इसलिए सब्सक्राइब करना है जरूरी। हमारे पिछले सेशन में हमने कुछ लाइट से एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज उसी को कंटिन्यू करते हुए कुछ और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर आपने पिछला सेशन मिस किया है तो आई बटन पे लिंक है, आप क्लिक करके देख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। जो स्टूडेंट मेहनत करने से थोड़ा कतरा रहे हैं, सोच रहे एग्जाम आएगा तभी पढ़ लेंगे, उनके लिए ये 2 लाइन। यस्टरडे इज हिस्ट्री, फ्यूचर इज मिस्ट्री, बट टुडे इज अ गिफ्ट, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड अ प्रेजेंट। तो जो भी है आज है, कल का दिन रिवाइज करने के लिए छोड़िए ताकि अच्छे से अच्छे नंबर ला सके। तो इसी मोटिवेशन के साथ शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है द यूनिट ऑफ पावर ऑफ अ लेंस इज। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसमें आप मिस्टेक नहीं कीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डायोप्टर। तो बढ़ते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन पे। अ लेंस हैविंग अ पावर ऑफ +5 डायोप्टर इट इज। तो यहाँ पर +5 डायोप्टर जब भी पावर है तो हमको समझ में आ जाएगा आराम से कि यह एक कॉन्वेक्स लेंस होगा, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस का पावर हमेशा पॉजिटिव होता है और कॉन्केव लेंस का हमेशा नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर +5 हमको ये रिप्रेजेंट करता है कि यह एक कॉन्वेक्स लेंस है। पर यहाँ पर फोकल लेंथ भी पूछ रहा है। फोकल लेंथ का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। फोकल लेंथ का फॉर्मूला होता है 1/पावर। तो पावर यहाँ पर 5 है तो 1/5 आपका आ जाएगा। तो फोकल लेंथ 0.02 मीटर्स हो गया, पर उसको कन्वर्ट करना हमको सेंटीमीटर में। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। तो बढ़ते हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन पर। इन अ टॉर्च, सर्च लाइट एंड हेडलाइट ऑफ अ व्हीकल द बल्ब इज प्लेस्ड एट। तो हमें पता है कि जब भी कोई टॉर्च व्हीकल में जो हेडलाइट होता है उसमें जो रिफ्लेक्टर होता है वो एक कॉनकेव मिरर होता है, और कॉनकेव मिरर हमेशा फोकस पे अगर कोई चीज़ प्लेस्ड हो तो उसका पैरेलल बीम बनाती है। तो हमें टॉर्च में भी पैरेलल बीम ऑफ लाइट चाहिए होता है, हेडलाइट में भी पैरेलल बीम ऑफ लाइट चाहिए होता है। तो बल्ब को हमें कहाँ प्लेस करना पड़ेगा? बल्ब को प्लेस करना पड़ेगा नियर टू द फोकस। सो द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, वेरी नियर टू द फोकस ऑफ द रिफ्लेक्टर। तो बढ़ते हैं हमारे फिफ्थ क्वेश्चन पर। यू आर गिवन वाटर, मस्टर्ड ऑयल, ग्लिसरीन, केरोसिन। In which of these media a ray of light incident obliquely at same angle would bend the most? तो आपको बताना है इन सब में से कौन से मीडिया में सबसे ज्यादा लाइट बेंड होगा। लाइट बेंड को क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन। और रिफ्रैक्शन कब सबसे ज्यादा होता है? जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में लाइट मूव कर रही होती है। तो इन सब में से सबसे ज्यादा डेंसर आपको क्या लग रहा है? तो इन सब में से डेंसर है ग्लिसरीन। तो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, ग्लिसरीन। तो बढ़ते हैं हमारे सिक्स्थ क्वेश्चन पे। द नॉर्मल टू एनी पॉइंट ऑफ द मिरर पासेस थ्रू। तो आपको बताना है कि नॉर्मल यानी 90 डिग्री अगर आप मिरर के सरफेस पे ड्रॉ करते हैं तो वो कहां पर पास कर रहा होगा। तो हमें पता है किसी भी सर्कल पे ड्रॉ किया हुआ लाइन यानी टेंजेंट के थ्रू अगर ड्रॉ किया हुआ लाइन जब भी ड्रॉ किया जाएगा तो वो सर्कल के सेंटर में मीट करता है, और मिरर का सेंटर क्या हो जाता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये क्वेश्चन इजी था अगर आपका बेस क्लियर है तो। फिजिक्स में मैथ्स का भी बेस अप्लाई होता है, तो इससे घबराना नहीं है, आराम से सोच समझ के आंसर देना है। तो बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 7 पे। द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होल्ड्स गुड फॉर। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आपने पढ़ा होगा, वो क्या कहता है? एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और वो तीनों लाइन जो एंगल ऑफ इंसिडेंट की और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की और द नॉर्मल लाइन एक ही प्लेन पे होती है। तो वो किस किस के लिए अप्लाई हो सकता है? तो वो हमारे सारे मिरर्स के लिए अप्लाई होता है। यहाँ पे ना कि सिर्फ कॉनकेव, ना कि सिर्फ कॉन्वेक्स, ना कि सिर्फ प्लेन, बल्कि सारे के सारे मिरर्स के लिए अप्लाई होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल द मिरर इन रिस्पेक्टिव ऑफ देयर शेप। तो बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 8 पे। मिरर फॉर्मूला होल्ड्स गुड फॉर। जो हमारा मिरर फॉर्मूला है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ये किस किस के लिए अप्लीकेबल है? क्या सिर्फ प्लेन मिरर के लिए, या कॉनकेव मिरर के लिए, या कॉन्वेक्स मिरर के लिए? तो यहाँ पर आपको बहुत ही ध्यान से आंसर देना है, ये सारे के सारे मिरर के लिए ही अप्लीकेबल होगा। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये एक डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है? वाइल परफॉर्मिंग एन एक्सपेरिमेंट ऑन डिटर्मिनेशन ऑफ फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस, 4 students obtained the image of the same distant tree on the screen as follows। तो
तो यहाँ पर आपको बताना है कि इन सब में से कौन सा इमेज सही है। आई होप इसका आंसर आपको मालूम होगा। अगर आपको मालूम है तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दीजिए। और यहाँ पे आपको मैं एक छोटा सा हिंट दे देता हूँ कि जब भी कॉन्वेक्स लेंस पे इमेज बनता है तो वो इन्वर्टेड बनता है। तो आप इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। तो बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 10th पे। ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, अ हंटर वांट टू शूट अ फिश हुज इमेज कैन बी सीन थ्रू अ क्लियर वाटर, इट इज टू बी एम्ड। तो आपको बताना है अगर आपको मछली पे निशान लगाना है और मछली पानी में है तो निशाना कहाँ पे लगाना होगा। तो हमें पता है कि जब भी कोई चीज़ पानी के अंदर होती है तो रिफ्रैक्शन की वजह से हमें वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ दिखाई देता है। तो असली में हकीकत में जो मछली होगी हमारी थोड़ी नीचे होगी और उसका इमेज जो बन रहा होगा वो थोड़ा ऊपर बन रहा होगा। अगर आपको सही निशाना लगाना है तो आपको अपना निशाना थोड़ा मछली के नीचे रखना होगा ताकि आप मछली को मार सकें, अगर मछली खाना आपको पसंद है तो। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर ए, बिलो द इमेज ऑफ फिश। तो बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 11th पे। कॉन्वेक्स लेंस फोकस अ रियल पॉइंट साइज इमेज एट फोकस, द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कहाँ पर ऑब्जेक्ट हो तो हमारा जो कॉन्वेक्स लेंस है वो एक पॉइंट साइज इमेज फोकस पे बनाएगा। तो हमें पता है कि जब भी पैरेलल लाइट आ रही होती हैं, और पैरेलल लाइट कहाँ से आती है, पैरेलल लाइट इन्फिनिटी से आती है, तभी हमारा कॉन्वेक्स लेंस पॉइंट साइज इमेज बनाता है फोकस पे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, एट इन्फिनिटी। तो बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 12th पे। विच ऑफ द फ्लोइंग कैन मेक अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट व्हेन लाइट फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स इज इंसिडेंट ऑन इट। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन से केस में अगर आप पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट को एमिट करें तो आपको पैरेलल बीम देखने को मिलेगा। तो जैसा कि हमने एक क्वेश्चन में डिस्कस किया था जहां पर मैंने बात की थी टॉर्च की और हेडलाइट की, वहां पर हमने देखा था कि बल्ब को अगर आप फोकस के पास प्लेस कर रहे हैं तो वहां पर जो हमारा रिफ्लेक्टर है वो एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट देता है। और वहां पर रिफ्लेक्टर क्या होता है, रिफ्लेक्टर वहां पे होता है कॉनकेव मिरर। तो हमारा आंसर हो जाएगा एक कॉनकेव मिरर, क्योंकि कॉनकेव मिरर के भी अगर फोकस पे आप पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट को इंसिडेंट करते हैं तो हमारा पैरेलल बीम ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट होता है। और दूसरा हो जाता है हमारा कॉन्वेक्स लेंस, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस के भी एक फोकस पे अगर आप पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट को इमिट कीजिएगा तो दूसरी तरफ आपको देखने को मिलेगा एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कॉनकेव मिरर एज वेल एज कॉन्वेक्स लेंस। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं जहां पर ऑप्शन जानबूझकर कंफ्यूजिंग कर दिया जाता है, पर अच्छे प्रैक्टिस के साथ अगर आप चलेंगे तो आप अच्छा से अच्छा स्कोर करेंगे और एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होंगे। तो बस जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए। और अगर ये क्वेश्चन आपको PDF फॉर्म में चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम ज्वाइन करके आप ले सकते हैं। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।